Okay, class 6. Today we are doing this chapter 10, The Secret of Being Loved by All. The Secret of Being Loved by All, from your book Roots and Wings, and this is by Shrijan Publishers. द सीक्रेट ऑफ बीइंग लव्ड बाय ऑल, मतलब अगर आपको सभी प्यार करते हैं तो उसका मतलब क्या अहमियत है, मतलब अभी आपको सभी लोग पसंद करते हैं, क्या अहमियत है उस चीज की। तो लेट अस रीड इसमें क्या है। Satyabhushan is a worried man as his only son Ankit has gone astray because of the influence of bad company. सत्यभूषण एक पर्सन का नाम है, वो एक वरिड मैन है। वरिड मतलब चिंतित व्यक्ति है, क्योंकि उसका सिर्फ इकलौता ओनली सन मतलब इकलौता बेटा जो है अंकित हैज गॉन एस्ट्रे, मतलब वो अपने रास्ते से भटक गया है, मतलब वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता और बुरी कंपनी में पड़ गया। इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, बैड कंपनी गलत लोगों के साथ रहने के कारण, उसके प्रभाव के कारण उसका जो बेटा है वो रास्ते से बिगड़ गया है, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। विल ही सक्सीड इन गेटिंग गाइडिंग हिज सन टू द राइट पाथ। तो अब हम इस स्टोरी के अंदर देखते हैं कि वो क्या जो सत्यभूषण है वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने में सक्सेसफुल होगा। विल ही सन ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्या उसका जो बेटा है वो एक अच्छा आदमी बन पाएगा। तो लेट अस रीड इट, हम इसको रीड करते हैं। देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड सत्यभूषण, एक जगह पर एक आदमी रहता था सत्यभूषण, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर एक आदमी रहता था। ही हैड अ सन नेम्ड अंकित, उसके पास उसका एक बेटा था, उसका नाम था अंकित। सत्यभूषण लव्ड हिज सन सो मच दैट ही हैड पिंड ऑल हिज होप्स ऑन हिम। पिंड मतलब हम कहते हैं ना पिन करना, किसी भी चीज को हम टैग कर लेते हैं या फिर उसको हम नेल से उसको टांग लेते हैं अपनी, उसके पास जो भी चीज हमें पसंद आती है। तो उसने बोला कि उसने अपनी सारी आशाएं, होप्स मतलब आशाएं, अपनी सारी आशाएं उसके साथ ही बांध रखी थी, उसी के साथ ही उसने सोच रखी थी कि मेरी सारी आशाएं उसी के साथ हैं। ठीक है। He wanted him to be highly educated and join his roaring law practice after the completion of his education. He wanted him, वो चाहता था कि वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन बने, वो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखे। ज्वाइन हिज रॉरिंग लॉ प्रैक्टिस, रॉरिंग मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। रॉर क्या होता है, वैसे अगर हम देखें तो लॉयन की रॉर होती है, लॉयन की दहाड़ होती है ना, उसको हम रॉर बोलते हैं कि जो लॉयन दहाड़ता है। तो मतलब वो पूरा अपने जोश में दहाड़ता है ना, पूरे सक्सेसफुल तरीके से दहाड़ता है। तो इसमें क्या है कि वो चाहता था कि उसका जो बेटा है वो उसको ज्वाइन करे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। बट कॉन्ट्रेरी टू हिज चेरिस्ड विश, हिज सन फेल विक्टिम ऑफ टू द बैड कंपनी ऑफ बैड बॉयज ऑफ हिज क्लास। बट कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट, कॉन्ट्रेरी का मतलब है उल्टा, मतलब उसकी चेरिस्ड मतलब जो वो बहुत टाइम से वो एक चीज चाहता था, चेरिस्ड मतलब लॉन्ग टाइम की इच्छा, केप्ट फॉन्डली इन माइंड मतलब उसके दिमाग में एक इच्छा बहुत टाइम से चल रही थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के उल्ट कॉन्ट्रेरी का मतलब है। हिज सन फेल विक्टिम टू द कंपनी ऑफ बैड बॉयज ऑफ हिज क्लास। फेल विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार हो गया किसका, उसकी कंपनी के बैड बॉयज की कंपनी का, मतलब उसके जो क्लास के बैड बॉयज थे, गंदे बच्चे थे, उनका साथ रहने उठने बैठने लग गया। मतलब कंपनी का मतलब होता है कि उनके साथ वो रहता है। Hardly a day passed when Satyabhushan didn't receive one or other complaint after his son from his school and the colony where they lived. Hardly a day passed मतलब मुश्किल से ही कोई दिन गुजरता था। हार्डली अ डे पास मतलब मुश्किल से कोई दिन गुजरता था जब सत्यभूषण को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिलती थी उसके खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ, या तो स्कूल से या फिर कॉलोनी से जहां पर वो रहते थे। सत्यभूषण ट्राइड हार्ड टू सेट अंकित बट फेल्ड। सत्यभूषण ने बहुत ट्राई किया कि मैं इस अंकित को सही कर दूं, बट लेकिन वो फेल हो गया उसमें, मिजरेबली मतलब बुरी तरह से, मतलब वो अनहैप्पीली और बुरी तरह से वो हताश हो गया कि मैं इसको कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ अंकित को। इन फैक्ट द मोर ही ट्राइड द मोर विद हिज सन ग्रीव, और उल्टा क्या हो रहा था कि जितना भी वो ट्राई करता था उससे ज्यादा ही उसका जो बेटा है वो बिगड़ता जा रहा था, मतलब जितना वो उसको सही करने की कोशिश कर रहा था। Even corporal punishment at school failed to give him the desired result, and Satyabhushan lost his all hopes of his son improvement. कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, फिजिकल पनिशमेंट, मतलब हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया या बेंच में खड़ा कर दिया या राउंड्स लगवा लिए या कुछ भी इस तरह की पनिशमेंट, मतलब स्कूल में जो भी उसको इस तरह की पनिशमेंट मिलती थी उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब उसका बेटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था किसी भी चीज से। और सत्यभूषण ने अपनी सारी आशाएं खो दी थी कि उसका सन कभी सुधरेगा, उसने अपनी सारी आशाएं खो दी। One day he called Ankit to his study and gave him a wooden board and some nails. एक दिन उसने क्या किया,
अपने बेटे को अपनी स्टडी में बुलाया। स्टडी मतलब जो उसका पर्सनल रूम था जहाँ पर वो बैठ के अपने कोई भी चिंतन करता था या फिर अपनी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी काम करता था, स्टडी वगैरह करता था, तो वहां पर उसने बुलाया और उसको एक वुडन बोर्ड दिया, लकड़ी का एक बोर्ड दिया और कुछ कीलें दी। He said, Sunny, I am really sick of getting complaints against you every day from school. उसने बोला, अपने बेटे को प्यार से बोला कि मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। रियली सिक ऑफ मतलब मैं बुरी तरह से तंग आ गया हूँ तुम्हारी जो कंप्लेंट्स डेली आती है स्कूल से, तो मैं उनसे बुरी तरह से थक गया हूँ। ऑल माई एफर्ट्स टू करेक्ट यू एज यू नो हैव फेल्ड, और जितने भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ तुम्हें भी पता है, एज यू नो मतलब तुम भी जानते हो कि वो सारे जो एफर्ट्स है वो फेल हो रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू डू मी अ वन फेवर प्लीज, मतलब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक फेवर कर दो। फेवर का मतलब क्या है कि तुम मेरे पर एक दया कर दो या मेरे पर एक एहसान कर दो, सिर्फ एक काम मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से कर दो प्लीज। होप यू वॉन्ट डिसअपॉइंट मी दिस टाइम, और होप मतलब मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। डिसअपॉइंट का मतलब निराश, कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। प्लीज ड्राइव वन नेल इनटू द वुडन बोर्ड दैट आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ। जब भी एज एंड व्हेन देयर इज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट यू, उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आती है स्कूल से, तो एक नेल, एक कील को इस वुडन बोर्ड पर गाड़ देना। माइंड इट, यू शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर बोर्ड व्हेन इट इज फुल, और ये ध्यान रखना कि जब ये बोर्ड पूरी तरह से भर जाएगा तो तुम्हें कोई नया बोर्ड नहीं मिलेगा। अंकित ग्लैडली एग्री टू हिज एक्ट एज पर हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन। अंकित ने वो ये बात जो उसके फादर ने कही थी आसानी से मान ली, जो भी उसके फादर ने कहा कि ऐसे नेल मारना चाहिए, मारना जब भी तुम्हारी कोई कंप्लेंट आएगी, तो वो आसानी से उस चीज को मान गया। The thought that he would no longer be subjected to any kind of punishment or humiliation at the hands of his father made him very happy. क्यों वो खुश हो गया, क्यों वो इस बात के लिए राजी हो गया? उसको लगा कि अब तो मुझे कोई अपने फादर से कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, ह्यूमिलेशन मतलब मुझे किसी भी तरह का कोई इस तरह से डांटा भी नहीं जाएगा, मेरे को बेइज्जत भी नहीं किया जाएगा पापा के द्वारा। तो उसने सोचा कि ये तो ठीक है, एक कील ही गाड़नी है, मैं कील गाड़ दिया करूंगा। फिर क्या हुआ, उसको ये लगा मतलब अब तो मुझे सिर्फ एक कील ही गाड़नी है, ना मुझे मेरे पापा कोई पनिशमेंट देंगे, ना मुझे वो बेइज्जती करेंगे, ना ही वो मुझे वो किसी भी तरह का डांटेंगे। ही वॉज अ फ्री बर्ड नाउ ही थॉट, उसने सोचा कि मैं तो अब उड़ता पंछी हूँ, मतलब आसमान में मैं एक फ्री बर्ड की तरह, मतलब उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, तो उस तरह का मैं हो गया हूँ, फ्री बर्ड हूँ मैं। नाउ अंकित वुड जस्ट ड्राइव अ नेल इनटू द वुडन बॉक्स। अब अंकित को सिर्फ क्या करना पड़ता था, जैसे उसके पापा ने एज डायरेक्टेड, मतलब जिस तरह से उसके पापा ने कहा था, तो उसको सिर्फ एक नेल गाड़नी होती थी उस वुडन बॉक्स के अंदर। whenever there was a complaint against him, जब भी उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आती थी तो उसको एक नेल, एक कील जो है उसमें गाड़नी होती थी। Soon the board was filled up with nails all around and there was no space left to drive further nails into it. अब जल्दी ही क्या हुआ कि उसका जो बोर्ड था वो बुरी तरह से भर चुका था और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, मतलब कोई जगह नहीं बची थी जहां पर वो नेल्स को और गाड़ सकता था, नेल्स मतलब कीलों को और गाड़ सकता था। So he decided to approach his father for further instruction into the matter. तो उसने क्या किया, अपने फादर के पास गया कि आगे क्या करना है, कि अब ये जो आपने कहा था बोर्ड तो पूरा भर गया, अब आगे बताओ क्या करना है, मेरे तो अब कोई जगह नहीं बची है कील गाड़ने के लिए। When his father was busy reading the daily newspaper, he quietly entered into his room and said that the wooden board you gave me along with some nails the other day is now full with nails and there is no space left for me to put nails into it in the future. What shall I do? जब उसके फादर अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे अपने रूम के अंदर, तो वो अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा, जो आपने मुझे वुडन बोर्ड दिया था नेल्स के साथ, कुछ कीलों के साथ, कुछ दिन पहले, वो तो पूरी तरह से भर चुका है नेल से और उसके ऊपर कोई जगह नहीं बची है कि मैं उस पर और कोई नेल गाड़ सकूं। व्हाट शैल आई डू? मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं? द फादर लुक्ड एट हिज सन थ्रू हिज रीडिंग ग्लासेस रेस्टिंग ऑन हिज नोज एंड सेड, जो फादर थे उसने अपने जो रीडिंग ग्लासेस मतलब जो गॉगल्स लगा रखे या जो स्पेक्स लगा रखे उसको नीचे करके ना ऐसे झांकते हुए उसको बोला कि वेल इन दैट केस यू कैन टेक आउट वन नेल फ्रॉम द बोर्ड whenever you do something good to others or there is a good report about you from school. तो ठीक है, तुम ऐसा करो, जब भी तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात आए या फिर तुम किसी का भला करो या तुम्हारी कोई गुड रिपोर्ट आए स्कूल से, तो तुम उसमें से एक नेल निकाल सकते हो, मतलब गाड़ने की बजाय उसमें से एक नेल निकाल सकते हो।
अंकित फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड एट हिज फादर सजेशन। अंकित को इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा यू कैन से रिलैक्स हुआ और उसको बहुत ज्यादा एक संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये बात सही है। Now he would spend hours thinking what good deeds he would do every day to be able to get the nails out of the board. अब वो क्या सोचता था, सारा दिन ये सोचता था कि मैं क्या अच्छा काम करूं हर रोज कि ताकि मैं इस बोर्ड में से नेल्स निकाल सकूं। मतलब अब मेरा बोर्ड बढ़ चुका है, अब मुझे इसको खाली करना है किसी भी तरीके से, मैं कोई अच्छा काम ऐसा करूं ताकि मैं इन नेल्स को निकाल सकूं। His constant attention to his desire of doing at least one good turn every day made him very happy to find one day that all the nails from the board had gone away, leaving the board clean. तो उसने उसकी कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट का मतलब लगातार वो इस बात की ओर ध्यान देता था, अटेंशन देता था कि एक उसकी एक इच्छा थी जो कि हर रोज कम से कम एक अच्छा काम मैं ऐसा करूं ताकि मैं उसमें से नेल निकाल सकूं बोर्ड में से। तो इससे क्या हुआ, जब वो कॉन्स्टेंटली ये करता रहा, मतलब लगातार वो ये चीज करता रहा, तो क्या हो गया, जो बोर्ड था वो बिल्कुल क्लीन हो गया, उसमें से सारी नेल्स निकाल गई। अंकित ब्रश टू हिज फादर टू शो हिम द क्लीन बोर्ड। अंकित भाग कर गया अपने फादर के पास और उनको दिखाया वो बोर्ड जो था बिल्कुल क्लीन था। शोइंग द बोर्ड टू हिम, उनको बोर्ड दिखाते हुए कहा। अंकित सेड, लुक फादर द बोर्ड इज क्लीन नाउ। देखो पापा, बोर्ड बिल्कुल साफ है, देयर आर नो नेल्स इन इट, अब इसके ऊपर कोई भी कील नहीं है। सत्यभूषण फीलिंग वेरी हैप्पी एट हिज डिस्कवरी सेड। सत्यभूषण जो था वो अपनी डिस्कवरी पर, मतलब जो उसने खोज की थी, जो उन्होंने ये सोचा था अपने बेटे को सुधारने के लिए, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगे, यस सोनी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर बोर्ड। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा बोर्ड देखकर। नाउ लेट मी सी हाउ यू कैन रिमूव द स्कार्स लेफ्ट बाय द नेल्स। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो नेल्स के द्वारा जब तुमने उस पर नेल्स को गाड़ा, कीलों को गाड़ा, उस पर जो दाग पड़ गए हैं, तो मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि तुम उन दागों को किस तरह से निकालोगे। यू कैन डू इट इजिली, तुम ये बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स यू टू डू एटलीस्ट 2-3 गुड टर्न्स एवरी डे। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? ये काम तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 या 3 अच्छे काम डेली करने पड़ेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यस डैड, आई एम श्योर आई कैन डू इट। अब उसने, अंकित जो था, उसने बोला, प्राउड से बोला कि मैं ये काम जरूर करूंगा, मतलब मैं इसके जो दाग है उनको भी खत्म कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, द सीक्रेट ऑफ बीइंग लव्ड बाय ऑल। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी?